तो बेसिकली पिछले 10 दिन से मैं था डेंगू में, और मैंने पिछले 10 दिन से कोई ना तो बुक उठाई है ना पढ़ाई करी है। मैं दोबारा से यूट्यूब चालू कर रहा हूँ एज अ नॉर्मल नोट पे, क्योंकि ना तो ये व्लॉग्स होंगे ना ये पॉडकास्ट टाइप होंगे। इसे हम बुलाएंगे सेमी कास्ट, जिसमें कि मैं बताऊंगा कि मैं कैसे क्या करने वाला हूँ या क्या कर रहा हूँ आजकल। तो अभी जो है ऐसा समझ के चलो कि मेरे जो जेई मीन्स का पहला अटेम्प्ट है 24 जनवरी से स्टार्ट है। तो 24, 31, 31 और आज आई थिंक 9 तारीख हो गई। तो आगे के 20 दिन ये 20, 30, 30 हो गए हैं, 80 और 20 दिन और लगा लो, तो 80, 20, 100 दिन टोटल हो। पीछे सीटी बजी तो टोटल मेरे पे 100 दिन है। और ऐसा समझ लो कि आज मैं ज़ीरो पे खड़ा हूँ प्रेप पे। मैं ऐसे हमेशा जब भी स्टार्ट करता हूँ ज़ीरो पे ही सोच के स्टार्ट करता हूँ। वैसे प्रेप हो रखी है लगभग, लेकिन ज़ीरो से मान के स्टार्ट कर रहा हूँ। और अभी लगभग बज रहे हैं 11:20, तो 11:30 तक दोबारा बैठूँगा। और अभी क्योंकि पिछले 10 दिन से कुछ पढ़ा नहीं था, इसलिए रिवीजन करूँगा बैठ के अब पूरा। तो हाँ, आज से द जर्नी बिगिंस, पहला दिन है जर्नी का। कोई बहुत हवा वाले वो नहीं होंगे ब्लॉग्स की, बहुत अच्छी एडिटिंग है, बहुत अच्छा साउंड है, बहुत अच्छा कैमरा क्वालिटी होगी। मैं बैठ के बातचीत करूँगा, तो मेरी क्लिप्स देखोगे पढ़ते हुए कि एज नॉर्मल। और ये कोई इस वजह से नहीं है कि आई वांट टू गेट फेमस इन यूट्यूब टाइप्स। ये सिर्फ इसलिए है कि मैं एक डेली का एक वो अपना रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ अगले 100 दिन के लिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ। तो चलो फिर अब मैं 11:30 बजे बैठ जा रहा हूँ पढ़ने, अपना रिवीजन करूँगा दोबारा से चैप्टर्स का सारों का, और उसके बाद मिलते हैं आगे। दोपहर में 15 मिनट लेटा था आराम करने के लिए, सोच के कि उठ जाऊँगा 3 बजे दोबारा। मैं पिछले 2 घंटे से सो रहा हूँ, अब चाय पी के बैठा हूँ दोबारा से पढ़ने। ऐसा कोई टारगेट नहीं बना के बैठा था कि आज इतने घंटे पढ़ना है या ये पढ़ना है वो पढ़ना है, लेकिन रिग्रेट हो रहा है सोने का। अब 1 घंटा पढ़ के ट्यूशन जाऊँगा 6 बजे, 6 बजे से 7 बजे तक ट्यूशन। फिर उसके बाद आके दोबारा पढ़ूँगा 1 घंटा, फिर मंजा को ट्यूशन से ला के खाना खाऊँगा। चलो पढ़ते हैं 1 घंटा और। ट्यूशन से आ गया हूँ वापस, और आज ट्यूशन में हमारा जो है ऑर्गेनिक पढ़ाई गई है। ऑर्गेनिक में आगे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स पढ़ाया गया है, जो भी क्रॉस कंडीशन में होता है। चलो वो तो बहुत बेसिक टॉपिक था, इजी, मज़ा आया ट्यूशन जाके, मज़ा आता भाई। और अब मैं बैठ के केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक का रिवीजन करूँगा, शॉर्ट नोट्स तैयार करूँगा अपने, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से करा नहीं है। सर से भी डांट खाई रखी है 2-4 दिन से, तो उसे पूरा करूँगा बैठ के बाहर, क्योंकि घर में थोड़ा सा अभी अकेला ही हूँ मैं इस वजह से। तो चलो तो मुझे पढ़ते हुए देख लो थोड़ा सा यार, अच्छा लगेगा तुम्हें भी। हाँ, तो फिर अभी मैं पढ़ रहा था, अपना केमिस्ट्री का पूरा कर रहा था, इसलिए मैंने क्लिप नहीं बनाई है, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ केमिस्ट्री का। तो दिन में आज मैंने जो है एक मतलब मैंने कोई वो नहीं रखा था कि मेरे को इतना पढ़ना है या इतना करना है, क्योंकि अभी जो है एक दोबारा से रीस्टार्ट टाइप का था अपनी पढ़ाई को लेके। तो थोड़ा सा मैंने अपना आप को लीनियंसी में रखा कि ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालते एकदम से। पहले दिन के हिसाब से ठीक है, एक फिजिक्स का चैप्टर रिवीजन करा है और शॉर्ट नोट्स बनाए हैं रिवीजन के साथ, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ही एंड में काम आएंगे रिवीजन के टाइम। और डेली रिवीजन ज़रूरी है, कुछ नया करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी सिलेबस भी उतना नहीं पूरा हुआ है। तो आज तो कुछ नया नहीं करा, अभी पुराना ही केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक रिवाइज कर रहा हूँ। इस टाइम पे रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो कर रहा हूँ, तो स्टार्ट कर दिया है रिएक्शन मैकेनिज्म का वो करना रिवीजन। वरना सर डांटते हैं अगर वो ना पढ़, तो उसकी वजह से रिवीजन कर रहा हूँ।
और मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मैं जैसे सब चीज़ें छोड़ देता हूँ बीच में, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये एक जो अपनी वीडियो लॉग टाइप्स या सेमी कास्ट टाइप बना रहा हूँ, मैं इसे भी छोड़ दूँगा बेसिकली, क्योंकि यार मुझे नहीं लगता कि मैं कोई भी चीज़ पूरी कर पाऊँगा। मैं हमेशा चीज़ कोई ना कोई छोड़ देता हूँ। कुछ टाइम तक मैं भी कर लूँगा, आई थिंक बना लूँगा 2-4 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, फिर उसके बाद वही होता है नॉर्मली कि आदमी बनाना भी छोड़ देता है। मैं थोड़ा सा अजीब हो जाता हूँ भाई, मेरे को बात करनी है भाई किसी से तुम्हें से भाई। मैं थोड़ा सा फिटनेस पे भी ध्यान दे रहा था आजकल। डेंगू ने वैसे ही अपना पूरा शरीर जो है मेरा फिजिकल ख़त्म कर दिया एक तरीके से। जितना भी मैं गेन करके लाया था मैंने बहुत अच्छा कर लिया था आई थिंक शरीर को, मतलब एज अ बेसिक जितने टाइम पीरियड में मैंने करा, और इसे आगे भी मेंटेन करूँगा। अभी भी जो है बहुत देर से बैठ के पढ़ रहा हूँ, उसके बाद अब 12 बजे तक पढ़ूँगा, फिर 12 बजे उठूँगा, मेरे दोस्त का बर्थडे, उसे विश करके उसकी स्टोरी लगा के, और फिर उसके बाद नींद तो मेरे को आने की नहीं, मैं दोपहर 2 घंटे सो गया था। तो मेरे हिसाब से मैं थोड़ी एक्सरसाइज करूँगा शोल्डर की, आज बाइसेप की तो कर ली थी, शोल्डर की थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँगा। बात ऐसी है कि डेंगू होने के बाद जो है मेरा जो वो था मसल वो सॉफ्ट, जो टाइट करी थी ना वो सॉफ्ट हो गई एकदम से ना, मतलब गिली टाइप्स। अगर तुम्हें नहीं पता तो जब होता है तो होता है भाई, मुझे तो पता है भाई। मेरी तो ये थी, मैंने टाइट करी थी, ये बहुत, ये देखो ये दबने लगी अंदर, पहले नहीं दब रही थी ये जो है ना ये, तो इसी वजह से पहले ट्राइसेप भी अच्छा हो गया था ना, वो भी क्योंकि डेंगू हो गया था तो नॉर्मल अपना ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि ये भी नहीं पता कि आवाज़ भी ढंग से रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही। मैं बकवास करे जा रहा हूँ और अपना बकवास भी करे जा रहा हूँ। तो हाँ ऐसा है कि अभी थोड़ी देर और बैठ के पढ़ूँगा। और आज मेरे हिसाब से मेरा एक फिजिक्स का चैप्टर पूरा हो गया है, और केमिकल उसमें केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म का रिवीजन हो जाएगा जितना सब ने कराया है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है ये सब हो जाएंगे मेरे हिसाब से। सही है नॉर्मल, क्योंकि एज अ डेली स्टार्ट के हिसाब से अगर मैं आज 7 से 8 घंटे भी मैंने अगर सेल्फ लगा लिया है तो मेरे हिसाब से तो ठीक ही है। मैंने दोपहर भी बैठ के पढ़ने की कोशिश करी थी, लेकिन बस वही है कि टाइम जो है दोपहर नहीं शाम के टाइम में मैंने सोचा था कि साथ साथ बैठ के पढ़ लूँगा, लेकिन वो नहीं पढ़ पाया दोबारा क्योंकि मन नहीं कर रहा अभी, क्योंकि एकदम से शरीर उठा है। कितनी बकवास करता हूँ लेकिन हाँ तो ऐसा है थोड़ा सा कि पुराने के साथ साथ नया भी करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है कि पूरा मतलब 12th का भी पूरा नहीं हुआ अभी। तो सर ने कहा है ट्यूशन वालों ने कि अप्रॉक्स नवंबर तक फिज़िक्स और मैथ्स का सिलेबस हो जाएगा, और जनवरी तक पूरा यार केमिस्ट्री का खींचेगा। 100 दिन है मेरे पास लगाए तो 100 दिन में आई थिंक हो जाना चाहिए भाई सिलेबस। ना तो कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ करना तो पड़ेगा, जब तक करूँगा नहीं तब तक होगा नहीं। ये तो बकवास करता हूँ, मुझे पता नहीं भाई ये कितने लंबे लंबे सेमी कास्ट टाइप्स बनेंगे, और मुझे विश्वास है कोई देखेगा भी नहीं भाई। मैं ही नहीं देखूँगा भाई आई थिंक। मैं उस दिन देखूँगा जिस दिन मेरा जो गोल है अचीव हो जाएगा आई थिंक। गोल भी नहीं पता मेरे को, मैं करे जा रहा हूँ, भगवान कसम बताऊँ तो मैं बस करे जा रहा हूँ। मतलब एक वो बनी हुई होती है ना, मतलब एक रास्ता है, उसे फॉलो करे जा रहे हो तुम बावलों की तरह। तुम्हें पता नहीं तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें क्या करना है, बस तुम्हें करना है, तुम्हें ये पता है कुछ ना कुछ तो करना है। एक बात हो, अब बाल और दाढ़ी भी बढ़ा लूँगा भाई मैं। वैसे तो दाढ़ी बढ़ाने से दिक्कत होती है, दाने हो जाते हैं कम, खुजली भी आ जाती है मुझको, लेकिन कोई नहीं बढ़ा लेंगे। मैं दाढ़ी और बाल अब कटवाऊँगा अपने एग्ज़ाम के बाद, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद। अगले 100 दिन तक मैं बाल और दाढ़ी नहीं कटाऊँगा,
मैं अपनी कैप भी आई थिंक या तो धुलवाऊँगा या नई कैप लेके आऊँगा, क्योंकि भाई वो कैप पुरानी हो गई है तो ढकने के लिए चाहिए होती है। एक तो ऊपर से बाल छोटे करवा दिए थे क्योंकि हेयर फॉल होता है। भाई मैं बताता हूँ तुम्हें बात क्या है। जब तुम पढ़ने बैठते हो ना भाई, जब तुम करते हो ना क्वेश्चन ग्रंथ के, मैं बताता हूँ ना ग्रंथ क्या होता है। बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। सेंगेज होती है एक बुक, भाई वो ग्रंथ है भाई। मतलब जब तुम उसे करने बैठोगे तो वो एक तो पूरी नहीं होनी थी पहली बारी में, कभी नहीं भाई तुम पूरी उसे, मतलब मैं तो भाई मैंने करके देखने की कोशिश करी है, वो भाई ग्रंथ है, उसे नहीं कर सकते भाई तुम। अगर तुम नॉर्मल एवरेज बच्चे हो, तुमने एक बार उठाई तुम दोबारा रखोगे, कुछ ना कुछ रीज़न होगा। ऐसा हो सकता है कि तुम मतलब कुछ ना कुछ होगा भाई, तुम छोड़ दोगे उसे, मैं मेरे साथ हुआ। लेकिन तुम जीतोगे तब जब तुम बार बार छोड़ने के बाद उसे बार बार उठाओगे, बार बार करोगे, थोड़ा थोड़ा अपना लेके चलोगे भाई, तब तुम जीतोगे। क्योंकि वो ऐसे ही होगी भाई, मेरे हिसाब से तो बिना इसके ऐसे होने का नहीं है। तो भाई जब तुम उसके सवाल करते हो ना, तुम्हारा जब दिमाग चलता है ना, और जब तुम हंसते हो क्वेश्चन में, मैं बताता हूँ तुम्हें, बेसिक जो इलस्ट्रेशंस होती हैं भाई वो ही फंसा लेती हैं। क्वेश्चंस तो बहुत दूर की बात है। जो एमसीक्यू सिंगल टाइप करेक्ट या मल्टी टाइप करेक्ट भाई किसी के पास नहीं है भाई, बस करना। तुम इलस्ट्रेशन में ही कंफ्यूज हो गए इतना, इतने ऐसे ऐसे इलस्ट्रेशंस होती हैं, इतने मतलब कॉन्सेप्ट भी तो जुड़ते हैं कि पिछले चैप्टर से पिछले चैप्टर के भी कॉन्सेप्ट जुड़ रहे हैं इस चैप्टर में। कि अगर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसका क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो बहुत बड़ा पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। और उसमें भी ऐसा है कि पहले तो मेरे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना पड़ेगा पूरा, कि वो क्या क्या होता है। उसके बाद उसमें डिफरेंट टाइप्स हैं बुक में, ऐसा है कि उस चैप्टर हैं अलग अलग। जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर तुम एनसीईआरटी देखो 11th क्लास की, सर्कल, हाइपरबोला, इलिप्स और ये पैराबोला एक ही साथ है, उसमें अलग अलग चैप्टर सारे। तो तुम अब लगा सकते हो कि वो इतनी मतलब वो ऐसी, अगर तुमने पूरी कर ली तो भाई तुम्हारा सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं अपना आप भाई, वो ऐसी ही है। अगर किसी ने ढंग से करी है वो, कोई नहीं सिलेक्शन रोक सकता। तो जब उसे करते हो ना तुम भाई, मैं पता कैसे, जब मेरे से क्वेश्चन नहीं होता ना तो मैं ऐसे करता रहता, ऐसे भाई मेरे सारे बाल झड़ जाते हैं, भगवान कसम बता रहा हूँ मैं, इतने बाल टूटते हैं ना। जब देखो जब तुम ढंग से पढ़ते हो ना मेरे हिसाब से, तो ना तो तुम शरीर की गेनिंग कर सकते हो, ना तुम अपने ऊपर ध्यान दे सकते हो, अपनी फिजिकल हेल्थ पर, भगवान कसम बता रहा हूँ। क्योंकि जब तुम अपना दिमाग लगाते हो, मैंने देख ली ये बात, तो ना तो तुम्हारा खाना तुम्हारे शरीर को लगता है, बिल्कुल नहीं लगता भाई। मैं एक डिसेंट अपना एक स्ट्रक्चर पे आके खड़ा हुआ हूँ। मैंने अपना 70 kg वज़न करा था, मैंने सोचा मैं बल्क कर लेता हूँ, नहीं होता भाई। अब या तो तुम पढ़ लो, ठीक है, या तो तुम्हारा बल्क हो जाएगा। देखो दो चीज़ें होती हैं, अगर कोई पढ़ने वाला होता है तो तुम देखोगे उसकी बॉडी कोई इतनी ज़्यादा खास नहीं होती नॉर्मली, ठीक है। और फिर होता है एक जिसकी बॉडी अच्छी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पढ़ने में अच्छा नहीं हो सकता, नॉट जनरलाइजिंग एवरीवन, लेकिन भाई मैंने देखी है कि भाई जिसकी जो बॉडी बना रहा है, जिसकी बन रही है, ही इज़ वीक इन एकेडमिक्स, ठीक है, वो उस लेवल पे पढ़ता ही नहीं है। अगर तुम उस लेवल पे पढ़ रहे हो ना भाई, तुम नहीं कर सकते गेम। मैं कर चुका, मैं ट्राई कर चुका, मैंने पढ़ाई छोड़ी थी, मेरा शरीर बड़ा हुआ, फिर मेरे को डेंगू हो गया, कोई फ़ायदा नहीं लगा उसका भी। कितनी बकवास करने लगा हूँ भाई आजकल मैं, और मुझे तो लग रहा है कौन सुनेगा भाई। मतलब मैं पिछले 10 मिनट से बकवास कर रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं अगर लगा हुआ रहा हूँ वीडियो में, मैं 4 से 5 मिनट और बकवास कर चुका हूँ। मतलब 15 मिनट हो गए मुझे बकवास करते करते। सही है, पता क्या, इस बार ना यूट्यूब मैंने इसलिए नहीं करा है कि आई वांट द फेम या आई वांट द यूट्यूब मनी और मुझे बहुत ग्रो करना है ना। ये एक रेगुलर बेसिस पे डेली चेक है। क्योंकि अगर कोई बात समझो कि जब तुम जेई की अच्छे से प्रेप करते हो ना, तो तुम्हारे सारे दोस्त छुट जाते हैं। मैं बताता हूँ 10th में सब दोस्त साथ में थे, 11th में सब अलग अलग हो गए। उसके बाद जो नए दोस्त बने, मैं बताता हूँ मेरे 2 दोस्त बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब जिनके साथ मैं रेगुलरली बेसिस पे रोज़ भी मिलता हूँ उनसे, रोज़ ही उनके साथ रहता हूँ ट्यूशन्स में। तो वो है रुद्र और अधिराज। तो नाम रिवील कर दिया क्योंकि कल अधिराज का बर्थडे भी है, मैं 12 बजे तक इसलिए जग रहा हूँ।
वैसे तो नॉर्मली जगता ही पढ़ता रहता हूँ, लेकिन आज जगना ज़रूरी भी है। तो बस ये 2 दोस्त हैं मेरे जो थोड़े से मेरे ख़ास, बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना बहुत ख़ास टाइप। वैसे तो दीपांशु, मयंक वयंक सब हैं, लेकिन जो मुझसे मतलब रोज़ ही मिल रहे हैं 2 घंटे के लिए, मेरे साथ ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, जिनके साथ मतलब मेरी ट्यूनिंग अलग है। मतलब वो ऐसा है कि मेरे मुँह से एक सेंटेंस निकल रहा है, वो पूरा कर दे रहे हैं, मैं पूरा बोल नहीं पा रहा, उससे पहले उन्होंने पूरा कर दिया है। हमारी मीम रेफरेंस इतना तगड़ा है, मतलब तुम यकीन नहीं करोगे कि मेरे दिमाग में, रुद्र के दिमाग में, विराज के दिमाग में, तीनों के दिमाग में एक टाइम पे सेम मीम आ सकता है। ऐसा है हमारा मीम रेफरेंस और सब कुछ। तो इस वजह से अब ऐसा होता है यार कि जब तुम प्रेप करते हो ना ढंग से, तो मेरे हिसाब से यार तुम्हारे ना एक तो सोशल लाइफ ख़त्म हो जाती है। मैं बास्केटबॉल भी खेलने जा रहा था पहले, वो भी बंद हो गया सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि पढ़ाई पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। देखो कुछ भी करोगे तुम एक्सेप्ट पढ़ाई, तो उससे इफेक्ट पड़ेगा। देखो सच बात यही है, लोग कहते हैं कि 1 घंटे में क्या है, 1 घंटे भाई बहुत मतलब इफेक्ट पड़ता है भाई। नहीं तुम्हें नहीं पड़ता होगा, भाई मुझे पड़ता है, साफ बात है। भाई मैं जिम जाता हूँ तो क्या है कि भाई मुझे थकान होगी भाई, मुझे पता है क्यों। अगर मैं पहले से 1 घंटे भी जिम कर रहा हूँ, मैं उस इंटेंसिटी से जिम करूँगा कि मुझे वहाँ अपना मेरा ऐसा है कि अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, मेरे को अपना 100% देना है, चाहे वो फिर कोई भी फील्ड का काम हो, या तो 100 या तो 0। बीच का कुछ मतलब मेरे को पसंद नहीं है एक तरीके से। मुझे पोर्ट्रेट बनाने नहीं आते थे पहले, मैं वो बनाता था, क्या कहते हैं, कार्टून जो होते हैं ना कैरेक्टर्स टाइप्स, वो बना लेता था बहुत अच्छे से। मुझे फेसेस बनाने नहीं आते थे, मैंने वो सीख लिया था भाई। अब उसके बाद क्या हुआ, मैं सीखा टाइम लगा उसमें, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया कि मैंने इतने अच्छे फेसेस बनाने आ गए कि मतलब कोई आदमी पहचान ले फ़ोटो से देख के, भाई ये है आदमी। फिर बास्केटबॉल खेला, तो पहले तो बेकार खेला थोड़ा टाइम, अपने आप को फिर ठीक करा, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ ठीक करी, उसके बाद बास्केटबॉल भी अच्छा खेलने लगा, वो भी छोड़ दिया। तो सब चीज़ों का एक टाइम होता है मेरे हिसाब से। अगर कोई चीज़ तुम कर रहे हो और उसका टाइम उतना ही है, तो वो उतने टाइम तक ही होगी यार, सब कुछ डिसाइड हो जाता है। अब मेरे को कोई दुख नहीं है कि मैंने ड्राइंग छोड़ दी, मैंने अपनी मर्ज़ी से छोड़ी है, किसी का कोई प्रेशर नहीं है आज तक, मतलब कोई ज़्यादा घर वालों का प्रेशर नहीं पड़ा किसी भी काम को लेकर। उनका तो ये भी नहीं है कि भाई तुझे IIT ही निकालनी है या NIT निकालनी है, दे आर हैप्पी विद एनी गवर्नमेंट कॉलेज, डिसेंट कॉलेज। लेकिन बस मैं अपने आप को एज एन एवरेज स्टूडेंट नहीं देखता, मैं नहीं हूँ एक एवरेज स्टूडेंट, और मैं कभी खुश नहीं हो सकता विद अ नॉर्मल कॉलेज, ऐसा कह के चलो, विद अ नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि मैं एवरेज नहीं हूँ भाई। कोई भले से मुझे माने, मतलब मेरे घर वाले चाहते हैं कि एक डिसेंट, एक अच्छा सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए जहाँ ये अच्छे से पढ़ ले, एंड दैट्स देयर ऑल वांट, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा भी है। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे ये है कि भाई मैं कुछ अच्छा करने के लिए, मतलब मैं नॉर्मल करने के लिए नहीं बनाया। आई एम नॉट ऑर्डिनरी बॉय, मुझे कुछ बड़ा करना है। कंजर्वेशन बोल रहा हूँ, वाह वाह बकवास। कंजर्वेशन में क्या है यार, कंजर्वेशन कन्वर्जेशन गॉट डीप। चलो, तो 15 मिनट से बकवास कर रहा हूँ भाई मैं लिटरली, और कुछ नहीं, बकवास ही है लिटरली। लेकिन ऐसा है कि तुम्हारे से बात करके भाई मुझे अच्छा लगता है। मतलब मुझे तो पता भी नहीं कि कौन ब्लॉग देखेगा या ये सेमिकाज देखेगा, ये सेल्फ टॉक टाइप्स है। आई एम हैप्पी टॉकिंग टू माई सेल्फ, मुझे अच्छा लग रहा है अपने आप से बात करके। ये एक लंबी टॉक, क्योंकि मैं एक दिन में पूरी एक लंबी टॉक रखा करूँगा फॉर डेली पर्पस, क्योंकि कुछ टाइम तो अपने आप को देना चाहिए ना यार। सिंपल हो गया क्या, सिंपल हो गया। तो हाँ चलो, अब पढ़ते हैं थोड़ी देर और।
मतलब मैंने बताया ना 15 मिनट हो गए, मैं ब्रेक पे था। अब मैं इसे पूरा करके रिएक्शन मैकेनिज्म को जितना भी हमने बताया रिवाइज करके तुमसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। चलो।